हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका। आप सभी को जय जिनेंद्र। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरा भाजी बड़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर ठेलों पर मिलते हैं, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे और जबरदस्त स्वाद वाले। मार्केट में 20 रुपए में भाजी बड़ा एक या दो ही मिलते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि सिर्फ 20 के सामान में पूरे परिवार के लिए कैसे बनाए जा सकते हैं ढेर सारे भजिया बड़ा, वो भी घर पर बिल्कुल बाजार जैसे। रेसिपी बहुत ही आसान है, कम खर्च वाली है और स्वाद इतना है कि जबरदस्त कि बच्चों और बड़ों सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक खास रेसिपी। मार्केट में इस समय पालक और मेथी दोनों ही बहुत अच्छी मिल रही हैं। यहाँ हमने पालक और मेथी ली है, इन्हें अच्छी से धोकर साफ कर लिया है और हमने इसे काट भी लिया है। ध्यान रहे, पालक और मेथी को बहुत बारीक नहीं काटना है, इन्हें थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप करना है। अब पालक और मेथी को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालते ही पालक और मेथी अच्छी तरह से सॉफ्ट और नरम हो जाती है। आप देखेंगे कि पालक मेथी में जितना भी पानी होगा वो अपने आप ही रिलीज हो जाएगा। अब इसे हल्का सा मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम अपनी मसालों की भी तैयारी कर लेते हैं। हम लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें डालेंगे खड़ा धनिया और सूखी लाल मिर्ची। इन्हें हम दरदरा ही पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। दरदरा पीसने से क्या होता है, इसमें भजिया बड़ा में टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला तैयार हो चुका है। हमने इसे दरदरा ही ग्राइंड किया है, बिल्कुल बारीक नहीं। भजिया बड़ा के लिए ऐसा ही मसाला चाहिए ताकि स्वाद और टेक्सचर दोनों ही एकदम परफेक्ट आए। अब हम फिर से वही जार लेंगे, इसमें डालेंगे अदरक, 3 हरी मिर्ची, 8-10 कड़ी पत्ते। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो ज़रूर लहसुन को ऐड करना है, लेकिन हम इस बार प्याज और लहसुन के बिना ही भजिया बड़ा बना रहे हैं। अब इन्हें हम दरदरा ही ग्राइंड करेंगे, पेस्ट नहीं बनाना है। अब हमारा दरदरा ग्राइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे बिल्कुल दरदरा ही ग्राइंड किया है, पेस्ट नहीं बनाया है। हम भाजी को उठाकर भी देख लेते हैं कि हमने नमक डालकर जो भाजी रखी थी वो कैसी हो गई है। भाजी से पानी भी अच्छी तरह से रिलीज हो गया है। हम इसमें 1 कटोरी मूंग की दाल ऐड करेंगे, जो हमने रात को ही भिगो कर रख दी थी, ताकि सुबह भजिया बड़ा में या भाजी बड़ा में डालने के लिए तैयार हो जाए। अब जो हमने धनिया और मिर्च का दरदरा ग्राइंड किया था उसे भी हम 2 चम्मच डालेंगे। इसके बाद जो हमने अदरक, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते का भी ग्राइंड किया था उसको भी हम 1 चम्मच भर के डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और फिर 2 चम्मच सौंफ डालेंगे, जो हमने पहले से अच्छे से रोस्ट करके दरदरा ग्राइंड किया था। अब इसमें 1 चम्मच तिल डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले भाजी में अच्छे से मिल जाएं। अब हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, जो हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी पहले से ही भाजी में रिलीज हो चुका है। अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी चाहिए तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि भाजी अपने आप ही पानी छोड़ देती है। अब हम बेसन को भाजी में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारी भाजी और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएं, लेकिन हमें थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत हो रही है, तो मैं यहाँ 1 या 2 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा बैटर अच्छे से सेट हो जाए, जिससे हमारी भाजी बड़ा परफेक्ट बनेंगे। हमारा भजिया बड़ा या भाजी बड़ा का बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 या 2 चम्मच गरम तेल डालेंगे, जो हमने पहले से कढ़ाई में गैस पर गरम होने के लिए रख दिया था। उसी में से 1 या 2 चम्मच गरम तेल ले लिया है। अब मैं चुटकी भर सोडा ऐड करूंगी ताकि हमारी भाजी बड़ा कुरकुरे और खस्ता बने। अब हमारा भाजी बड़ा का बैटर तैयार हो गया है। आपको जितने बड़े या छोटे भाजी बड़े बनाने हैं, उतनी ही बैटर का हिस्सा लेकर हाथों से गोल गोल आकार बनाकर शेप दें। जितना गोल शेप दोगे ना, उतनी ही भाजी बड़े का गोल और परफेक्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने भाजी बड़े का गोल शेप अच्छे से बना लिया है। अब हम इसी तरह से सारे बड़े बनाएंगे और बनाते जाते हुए कढ़ाई में डालते जाएंगे। हमने कढ़ाई पहले से ही गरम करने के लिए रख दी थी और वह अच्छी तरह से गरम हो गई है। अब हम अपनी भाजी बड़ों को कढ़ाई में डालेंगे। ध्यान रखें कि हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमें इन्हें हल्का सा ही फ्राई करेंगे, जिससे वह हल्के से क्रिस्पी ही हो जाएं। इनको हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, अलटते पलटते हुए।
जब वह सुनहरी और हल्की क्रिस्पी हो जाए तब इन्हें हम तुरंत कढ़ाई से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें फिर से फ्राई करना है, जिससे यह क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। और हम एक साथ सारे भाजी बड़े को कढ़ाई में नहीं डालेंगे, हमें थोड़े थोड़े करके इनको फ्राई करना है। हस्बैंड को तो भाजी बड़े बहुत ही पसंद आए, वो कहने लगे कि क्या बात है, बहुत टेस्टी बने हैं। अब हमारे भाजी बड़े तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं, और लेकिन ध्यान रहे कि इनको हमने अभी पूरी तरह से नहीं पकाया है, न फ्राई किया है। अभी इन्हें हम बाद में एक बार और डीप फ्राई करेंगे, ताकि ये और भी क्रिस्पी और बढ़िया क्रंची बन जाए। अब हम भाजी बड़े को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमें सही आकार देना है, इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे। ध्यान रहे कि कटोरी का पिछला हिस्सा बिल्कुल समतल या प्लेन होना चाहिए। फिर हम एक भाजी बड़ा उठाते हैं और उसी कटोरी से दबाकर हल्के हाथों से चपटा करेंगे, ताकि भाजी बड़ा सही गोलाकार में आ जाए। इस तरह से हम भाजी बड़े को सही आकार देंगे, जिससे वह सुंदर और परफेक्ट दिखाई देंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कि हम किस तरह से कटोरी की मदद से भाजी बड़े को हल्के हाथों से दबाकर गोल आकार दे रहे हैं। इसी तरह से हम सारे भाजी बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारे भाजी बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फिर से डीप फ्राई करेंगे। ऐसा करने से ये और भी क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे बाजार में मिलते हैं। जो भाजी बड़े हमें ठेले पर मिलते हैं ना, उनके स्वाद को हम अपने घर पर ही बना सकते हैं। इन्हें हरी चटनी या लाल चटनी या सॉस के साथ सर्व करके मज़ा लिया जा सकता है। मात्र 20 रुपए में घर पर ही भाजी बड़ी बनकर तैयार कर सकते हैं और पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम दूसरा बैच भी कढ़ाई में डाल रहे हैं। इसी तरह से हम भाजी बड़े को तैयार करते हुए सारे भाजी बड़े बना लेते हैं। अब और हमारे सारे भाजी बड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें सर्व कर रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे भाजी बड़े कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। और इनका रंग और टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी सुंदर बनकर तैयार है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। मेरे हस्बैंड को तो इन्हें खाकर इतना मज़ा आया कि उन्होंने कहा फिर से बना दो। सच में इन्हें घर पर ही बनाकर आप भी बड़े मज़े के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलो अब हम अपनी भाजी बड़े का मज़ा लेते हैं। आप भी घर पर बनाकर एंजॉय करें, और लाइक शेयर करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।